अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवकरानिभोजलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वर सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालं। रन्ध्रान् वेणुरधरसुधयो पूरयन् गोपवृन्दैः। बृन्दारण्यं सपदरमणं प्रविशद् गीतकीर्ति। जय जय राधारमण प्रभु, जय जय नवलकिशोर, जय गोपीचित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास, श्री वृंदावन को वास। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणाकारक, सकल जन कल्य सापहारक। परत्पर परब्रह्मा अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान, निर्गुण निराकार सगुण साकार, करुणैक सिंधु जगदेक बंधु सचिदानंद घन। श्री कृष्ण एवं माता राधा रानी के युगल चरण अरविंद में दासी का कोटि प्रणाम। उपस्थित भगवत भक्त अनुरागी सज्जनों वृंद, भक्तिमयी मातृशक्ति भगिनी, आप सभी के आंतरिक हृदय में निवास करने वाले श्री परमात्मा के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। सर्वप्रथम हमारे गुरुदेव के चरण कमल में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिनके द्वारा हमें अपने घर में बैठे बैठे भागवत कथा, अमृतमयी कथा के पान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही साप्ताहिक भागवत के संकल्प लेकर मेरे साथ जुड़े हुए सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से राधे राधे। कहते हैं मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ से मिलती है। मनुष्य जन्म पाके भागवत कथा का रस पान करना ये किसी किसी को ही, गिने चुने भक्तों को ही मिलती है। जिसका जन्म जन्म का भाग्य उदय होता है, तभी भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो भक्तजनों, हम भाग्यशाली हैं जो हम भागवत कथा का श्लोक पान का अध्ययन कर रहे हैं और भागवत कथा का
अमृत रस पान कर रहे हैं। जब सनकादि ऋषि ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए भागवत कथा साप्ताहिक यज्ञ का अनुष्ठान किया, कथा के अंत में जब ज्ञान वैराग्य जागृत हुए, भक्ति जागृत हुई, तो सारे देवताएं आनंदित हो गए। वहाँ पे नारद मुनि को महिमा, भगवान की महिमा, अलौकिक महिमा का ज्ञात हुआ। नारद मुनि प्रश्न करते हैं सनकादि ऋषियों को कि मुनिवर, इस भागवत कथा श्रवण करने से और कौन कौन से जीव मुक्ति हो जाते हैं, जीव को मुक्त हो जाते हैं, और कैसे कैसे पापी इस कथा अमृत रस पान करने से मुक्त हो जाते हैं, आप कृपा करके हमें श्रवण कराइए। सनकादि ऋषि कहते हैं, ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास कामिन् सप्ताह यज्ञेन कलोपनन्ति ते। सनकादि ऋषि कहते हैं कि मुनिवर, इस कथा श्रवण करने से बड़े बड़े दुराचार करने वाले, जो हरदम पाप ही करते रहते हैं, उस तरह के पापी और दुराचार करते रहते हैं, उस तरह के सारे पापियों इस कथा अमृत रस पान करने से वो भी मुक्त हो जाते हैं। मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। सनकादि ऋषि कहते हैं, प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मादेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के पास सब कुछ था, लेकिन ब्राह्मण दुखी था। बहुत सारे यज्ञ करा, बहुत सारे अनुष्ठान करा, फिर भी उसको सुख खुशी नहीं मिली। उनकी पत्नी का नाम धुंधुली था। धुंधुली क्रूर स्वभाव की थी। एक दूसरे की बात, पड़ोसी की बात करे बिना उसको चैन नहीं आती थी। झगड़ालू स्वभाव की थी। फिर भी दोनों गृहस्थ जीवन में आनंदित रह रहे थे, लेकिन आत्मादेव को एक ही चिंता सता रही थी, क्योंकि उसके संतान नहीं था। बहुत प्रयत्न किया, बहुत अनुष्ठान किया, कोई लाभ नहीं मिली। एक दिन उसको आत्मादेव को बड़ी दुखी हुआ, बहुत दुख हुआ कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं बहुत अभागा हूँ। सोचा अब क्या करूँ। बहुत सारे उपाय करने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुई। तो जीव को जब हर तरह से दुखी हो जाता है, तो उसको एक ही दिमाग में बात सूझ में आती है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। आत्मादेव को लगा कि मेरा अब जीने का कोई फायदा नहीं है। वो वन की ओर प्रस्थान करा। जैसे वन में जाता है, भूख प्यास से तड़पता है, तो नदी किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे पानी पीने के लिए जाता है। वहाँ पे एक ब्राह्मण मिलते हैं, महात्मा मिलते हैं। जैसे महात्मा जी ने देखा कि ब्राह्मण बहुत दुखी है, महात्मा जी पूछते हैं कि कहो ब्राह्मण, कहो विप्र, आप चिंता में क्यों दिख रहे हो। ब्राह्मण बहुत चिंता से कहता है कि महाराज क्या बताऊं, मेरा जीवन जीना ही व्यर्थ है। मैं सब तरह से सुखी हूँ, धन से परिपूर्ण हूँ, बहुत यज्ञ किया, बहुत अनुष्ठान किया, लेकिन मेरे पास धन बहुत होने के बावजूद भी उस धन को खाने वाला कोई भी नहीं है। संतानहीन को जग में रहना ही धिक्कार है। उस कुल को धिक्कार है जिसके पास संतान नहीं है।
उस गृहस्थ को भी धिक्कार है जिसके पास कोई पुत्र नहीं है। महात्मा, क्या बताऊं, मेरे घर में मैं गाय को पालता हूँ, गाय भी सर्वदा बांझ रहती है। जिस पेड़ को लगाता हूँ उस पेड़ में भी कभी फल फूल नहीं लगती। मेरे पूर्व जन्म की कर्म से मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। इस समय मैं यहाँ पे आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। वो फुट फुट कर महात्मा के आगे रोने लगा। महात्मा जी दुखी हो गए। महात्मा जी को दया आ गई। सबसे पहले महात्मा जी ने उसकी ललाट में देखा कि उसके ललाट में विधाता ने संतान सुख लिखा है या नहीं। महात्मा जी ललाट में देख ब्राह्मण कहते हैं कि विप्रमयते सप्तवा पुत्रो नैव। देखो विप्र, तुम्हारे पास कोई संतान नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जग में संतान वाला भी उतना ही दुखी है जितना निसंतान वाला होते हैं। मैंने तुम्हारे ललाट में देखा, तुम्हारे लेख में विधाता ने 7 जन्मों तक कोई पुत्र सुख का लेख नहीं लिखा है। इसीलिए तुम पुत्र सुख का कामना छोड़ो और तुम भगवान का नाम जपना शुरू कर दो। महात्मा जी आत्मदेव को समझाते हैं कि किसी भी पिता को पुत्र ही सद्गति देता है, ऐसे कामना नहीं करनी चाहिए। आत्मदेव कहता है तीर नास्ति, पुत्र ही पिता को सद्गति देता है। अगर पुत्र नहीं है तो मेरा गृहस्थ आश्रम धिक्कार है, मुझे पुत्र ही चाहिए। महात्मा जी अनेक प्रकार से समझाते हैं कि जिसके पास पुत्र है और पिता को अगर सद्गति देता है, तब भी पुत्र की सद्गति से कभी पिता की मुक्ति नहीं होती। देखिए सज्जनों, पुत्र अगर सद्गति देता है, श्राद्ध करता है, तो पितृ की कभी मुक्ति नहीं मिलती। पिंडदान करने से कभी पितरियों की मुक्ति नहीं मिलती। श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। तुम अपनी मुक्ति के लिए स्वयं सत्कार्य करो। कहते हैं इस शरीर को ही पिंड कहते हैं और इस शरीर को ही प्रभु को अर्पण करना ही पिंडदान होता है। इसीलिए तुम पुत्र की कामना छोड़ दो और अपने शरीर को सत्मार्ग में लगाओ, उसी से तुम्हें मुक्ति मिलती है। आत्मदेव जीत में अड़ने लगा, नहीं मानता। बोलने लगा कि पुत्रादि सुखहीनोऽयं संन्यास शुष्क एव हि गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। जग में जिस गृहस्थ के पास पुत्र पौत्र का सुख नहीं है, उसे संन्यास लेना निरस्त है। कृपा करके पुत्र दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही यहीं पे आत्महत्या कर लूंगा। महात्मा जी को जब लगा कि ब्राह्मण बहुत जिद्दी है, नहीं मानने वाला है, तो एक फल देते हुए उसको कहते हैं कि इस फल को अपनी पत्नी को देना और 1 साल तक सत्य पवित्रता दान दया के नियम में रहना और हो सके तो दिन में 1 ही टाइम भोजन करना। इस तरह
कहते हुए फल देते हैं। आत्मादेव खुश हो गया और अपने घर को वापस जाता है। जैसे ही पत्नी धुंधुली को अपना जो महात्मा ने फल दिए थे उस फल को देते हुए आत्मादेव कहता है कि इस फल को ग्रहण करो और अपने नियम में रहो। तो पत्नी धुंधुली को चिंता होने लगती है क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा था। कई स्त्रियों को ये लगता है घर के कार्यों में उनको बहुत उलझने लगती है। धुंधुली सोचती है अगर मैं ये फल खाऊं तो मुझे बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, बहुत दुख सहना पड़ेगा जो मैं नहीं सहना चाहती, और मैं वो नियम में नहीं रह सकती। इस तरह अनेक अनेक बात उसके दिमाग में घूमती है। वो दुखी होने लग गई। आत्मादेव अपने काम में लग गया। धुंधुली को दिन रात ये बात सताने लगी कि मैं अब इस फल को क्या करूं। एक दिन अपनी बहन से मिलती है। जैसे उसकी बहन धुंधुली के पास आती है तो कहती है आप चिंता में क्यों हो। धुंधुली अपनी बात बताती है कि मुझे महात्मा ने ऐसे फल दिया है और वो खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी और मेरा पुत्र हो जाएगा, तो मैं उसी चिंता में व्यस्त हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो दुख मैं सहन करूँ। धुंधुली को बहुत चिंता हुई। बहन कहती है तू चिंता मत कर। देखिए धुंधुली जो है वही हमारी बुद्धि है, आत्मादेव जो है वही हमारे आत्मा है। और बुद्धि जब भटक जाती है तो मन की सलाह लेती है। मन ही धुंधुली की छोटी बहन है। जब बुद्धि भटक जाती है और मन की सलाह लेती है तो दुखी हो जाती है। इसीलिए कहते हैं मन को हमेशा बस में रखना चाहिए। मन जो कहे वो नहीं करना चाहिए। मन को अपने गुलाम में रखना चाहिए। मन के गुलाम कभी नहीं होना चाहिए। धुंधुली खुश हो जाती है बहन की बातें सुनकर। बहन कहती है कि मेरा बच्चा होने वाला है, मैं तुझे दे दूंगी और उसके बदले तुम मेरे पति को थोड़ा सा धन दे देना और जो फल है वो गाय को खिला देना। धुंधुली बहुत खुश हो गई। धुंधुली को इच्छा तो है पुत्र सुख की, लेकिन बिना कोई परिश्रम झेले। देखिए आज के जीवन में हर जीव यही चाहता है कि सुख तो हो लेकिन कोई परिश्रम उसके लिए नहीं करना पड़े। जीव पुण्य का फल चाहता है लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता, और जानते हुए भी पाप करता है और पाप का फल नहीं भोगना चाहता। धुंधुली भी यही चाहती है। पुत्र सुख तो चाहती है लेकिन कोई परिश्रम झेलना नहीं चाहती। एक भक्त रोज मंदिर में जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे 1 करोड़ की लॉटरी मिल जाए। दूसरे दिन मंदिर जाता है, फिर भी वही प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे 1 करोड़ की लॉटरी मिल जाए। ऐसे करते करते उसकी आदत सी बन गई। दिन रात यही सोचने लगा कि मुझे किसी तरह 1 करोड़ की लॉटरी मिल जाए। अब दिन रात दिमाग में यही घूमने लगी कि किसी तरह लॉटरी मिल जाए। रोज़ मंदिर में जाता, एक ही प्रार्थना करता। अब चलते फिरते सोते जागते उसके यही मन में आने लग गई, यही बात घूमने लग गई। एक दिन जैसे सोया था रात को, उसने सपने में देखा भगवान जी खड़े हैं। अब सपने में भी वही बात बोला उसने कि हे भगवान मुझे 1 करोड़ की लॉटरी मिल जाए। भगवान जी ने उसको एक थप्पड़ मारा। अब फिर गिड़गिड़ाने लगा कि हे भगवान मैंने आपसे 1 करोड़ की लॉटरी ही तो मांगी थी, लेकिन आपने तो मुझे थप्पड़ मार दिए। गुस्सा होने लगा।
भगवान जी कहते हैं वो बात तो ठीक है, लेकिन मूर्ख पहले लॉटरी की टिकट तो खरीद। इस तरह कहने का मतलब है कि मनुष्य परिश्रम नहीं करना चाहता और उसका फल चाहता है। हर किसी के मन में यही लगता है कि हमें बिना टिकट की लॉटरी के उसका फल मिले। तो यहाँ पे प्रसंग में धुंधली यही चाहती है कि मुझे पुत्र मिले और परिश्रम न करना पड़े। जैसे ही बहन ने कहा कि मेरा पुत्र मैं आपको लाके दे दूँगी, तो वो खुश हो जाती है, मन की बातों में आती है। जैसे मन ने कहा तू गर्भवती होने का नाटक कर। देखिए, जब बुद्धि मन की सलाह लेती है तो आत्मा दुखी हो जाता है। धुंधली ने मन की सलाह लिया और जैसे मन ने बताया वैसे करने लग गई, वैसे ही नाटक करने लगी। जैसे समय बीतता गया, बहन का बच्चा हुआ तो लाके धुंधली को दे देती है। धुंधली ने जाहिर किया कि मेरा बच्चा हो गया। आत्मदेव प्रसन्न हो गए, खूब सारे दान में अपना धन लुटा दिया। धुंधली भी बहुत खुश हो गई कि मेरा बच्चा हुआ। सारे नगर में अड़ोस पड़ोस रहने वाले सब लोग खुश हो गए कि आत्मदेव का भाग्य का उदय हुआ, उसका बच्चा हो गया। इस तरह उसके 3 महीने बाद गाय का भी एक बच्चा हुआ, जिसके गोकर्णा नाम रखा गया। गोकर्ण जी के कान गाय की तरह थी और गोकर्णा बालक मनुष्यकार का जन्म हुआ था, इसलिए आत्मादेव ने उसका नाम गोकर्णा रखा था। इधर धुंधली ने अपने बच्चे का नाम धुंधुकारी रखा। आत्मादेव ने कहा कि इस बच्चे का नाम मैं परमात्मा देव रखता हूँ। धुंधली ने कहा परिश्रम मैंने किया और बच्चा मेरा नाम तुम रखोगे, मैं अपने से मिलता जुलता नाम रखूँगी और इसका नाम होगा धुंधुकारी। दोनों बालक बड़े हो गए, बड़े होने लगे। सनकादि ऋषि कहते हैं कि यत् काले न तो जातो तरुणो तनया बुभो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। देखिए, जब दोनों बालक बड़े हो गए, जवान हो गए, लेकिन उसमें दोनों में एक ही माँ बाप के संतान होने से भी दोनों में आकाश और जमीन का अंतर था। ये अंतर क्यों था? कबीर जी कहते हैं, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए, बांस फास मिश्री सब एक भाव बिकाए। देखिए, जैसे जैसे बालक पर संगत पड़ती है वैसे वैसे ही उसका दिमाग में उस संगत की बीज भी उगना शुरू हो जाता है। एक दृष्टांत आती है, मैं एक दृष्टांत सुनाती हूँ। एक राजा को तोता पालने का बहुत शौक था। राजा ने अपने मंत्री को कहा कि देखो, मेरे पिंजरा सुनना पड़ा है, तुम जाके एक तोता ढूंढ के ले आओ। मंत्री जैसे जाता है तो एक महात्मा के घर में एक सुंदर सा तोता मिलता है। मंत्री जी ने महात्मा को आग्रह किया कि राजा का आज्ञा है कि इस तोते को उनके पिंजरे में ले जाने के लिए। महात्मा ने कहा, अगर राजा का आज्ञा है तो तुम इस तोते को ले जाओ। मंत्री भी खुश होके उस तोता को लेकर आता है।
राजा भी प्रसन्न होकर उस तोते को सोने के पिंजरे में रखते हैं और उसका सुख सुविधा का पूरा इंतजाम करते हैं। जैसे ही दूसरा दिन हुआ, सवेरा हुआ, तो तोता महात्मा जी के संगत के कारण बहुत अच्छी वाणी में बोलने लगा। कभी भजन गाता है, कभी रामायण के चौपाई सुनाता है। तोता कहने लगा, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तोता कहता है, उठो महारानी, उठो महाराज, ये मनुष्य जीवन सोने के लिए नहीं है, भजन कीर्तन के लिए है। इस तरह अच्छी अच्छी बातें बोलने लगा तो राजा का पूरा परिवार उस तोते के आमने सामने आकर रोज़ बैठते हैं और उसके चौपाई सुनते हैं, उसके भजन सुनते हैं। लेकिन काल जीव को, हर किसी का काल कब आता है ये नहीं पता चलता। एक दिन उस तोता की मृत्यु हो गई। राजा ने बहुत शोक मनाया, झंडा झुका दिया। जैसे उसकी शोक मन गई, थोड़ी दिन बाद राजा को फिर से एक तोता रखने का मन हुआ। फिर से मंत्री को कहा कि तुम और एक तोता ढूंढ के ले आओ। मंत्री जी जाता है तोता ढूंढने के लिए, तो उस नगर में एक कसाई के घर में एक तोता मिलता है। जैसे पहला वाला तोता था, बिल्कुल उसी का आकार का, उसी की तरह मिलता है। उस कसाई को आग्रह करता है कि राजा की आज्ञा है कि इस तोते को आप राजा को दे दें। तो कसाई बोलता है कि एक बहेलिया दो तोते को लेकर आ रहा था। जैसे रास्ते में मिला तो एक तोता उसने महात्मा को दिया और एक तोता मैं ले आया था। राजा की आज्ञा हो तो तुम इस तोते को ले जाओ। मंत्री तोता लेकर आता है और राजा के पिंजरे में उस तोते को रखते हैं। दूसरे दिन जैसे सवेरा हुआ तो वो तोता, एक ही भाई थे, लेकिन उसमें ज़मीन और आसमान की अंतर थी, जैसे धुंधुकारी और गोकर्णा की थी। कसाई के घर से आया हुआ तोता सवेरे सवेरे बहुत गालियां दे के बोलने लगा राजा रानी को कि मालिक बन के बैठे हो, उठो। उसके मन में अलग अलग बातें, जो भी गंदी बातें थी, इस तरह बोलने लगा। तो राजा को ये देखे बहुत गुस्सा आया। एक तोता इतना अच्छा था और इस तोता ने हमारा सुबह सुबह सारा दिमाग गड़बड़ कर दिया। राजा को इतना गुस्सा आया कि उस तोते को उठा के गर्दन मड़ोड़ के वो किले के आगे फेंक देते हैं। तो भक्तजन, कहने का मतलब ये है कि संगत से ही हमारा सब कुछ होता है। जैसे जैसे संगत होती है उसी तरह रंगत भी होती है। यहाँ पे धुंधुकारी जो था वो धुंधुली की संगत से था, इसीलिए वो जैसे बड़ा होता गया वो महाखल हो गया, और गोकर्ण जो थे वो महापंडित महाज्ञानी हुए। बड़े होकर धुंधुकारी 5 विषयों में फंस गया। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये 5 विषय ही 5 वेश्या हैं। धुंधुकारी कौन है? कहते हैं सनकादि ऋषि कि जो काम सुख और द्रव्य सुख में लगा रहता है वही धुंधुकारी है। बहुत सताने लगा धुंधुकारी। रास्ते में किसी बच्चे को, कोई बच्चे मिल जाते तो उठा के कुआं में फेंक देता। बहुत उदंड महाखल, इस तरह का खल बना। इधर आत्मदेव को चिंता होने लगी कि इससे अच्छा तो पुत्र नहीं होता, वही अच्छा था। अब उसको महात्मा की बात याद आने लगी कि महात्मा ने सही कहा था कि पुत्र होने पर भी पुत्र वाले भी उतना ही दुखी हैं जितना जिसके पुत्र नहीं होते।
देखिए, औलाद नहीं होना एक दुख की बात होती है इंसान को, लेकिन औलाद होकर कामयाब नहीं होना उससे भी बड़ा दुख होता है। आजकल के समाज में कई घरों में ऐसे होता है कि बच्चे होते हैं लेकिन उनको सुसंस्कार नहीं मिलती, जिससे वो आगे जाके बहुत पछताते हैं। क्योंकि संस्कार ऐसी चीज़ होती है कि हम कहीं भी जाएं तो वो संस्कार ही हमारा रक्षक बनता है। हम गुरु के शरण में जाते हैं तो गुरु भगवान के गुरु उन परमात्मा से जोड़ते हैं, लेकिन जो संस्कार हमें घर से मिलती है वो संस्कार हमें अंग रक्षक बन के हमारा आगे पीछे रहता है। उसके लिए मैं एक दृष्टांत सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बेटा अपनी इंटरव्यू देने के लिए अपनी माँ से कहता है कि मेरा आज अंतिम इंटरव्यू है, मैं जाता हूँ। वो चला जाता है। जैसे ही ऑफिस के गेट पर पहुँचता है तो बाहर डोर मैट बिछाया होता है। उस टाइम उसको अपनी माँ की बात याद आती है कि बेटा अंदर आने से पहले पैर झाड़ कर आया करो। उसने क्या करा, डोर मैट में पैर झाड़ने के लिए देखा तो वो दूर खिसका हुआ होता है। उसको सामने दरवाजे के सामने ला कर रखता है और अपनी पैर झाड़ के अंदर जाता है। अंदर एक लेडीज़ बैठी होती है, उसको अपना इंटरव्यू लेटर दिखाता है तो उस लेडीज़ कहती है आप सामने वाली सोफ़े में थोड़ी देर बैठ जाओ। तो वो जैसे बैठता है तो सोफ़ा की कुशन इधर उधर अस्त व्यस्त पड़ी होती है। उसको लगता है, माँ की बात याद आती है तो उस कुशन को वो सही ढंग से रखता है। सामने देखता है खिड़की में, तो उसने देखा उस खिड़की को सुंदर बनाने के लिए कुछ गमले रखे हुए थे, तो उसमें एक गिरने वाला था, उसको सीधा करके रखता है। तब तक वो लेडीज़ उसको इंटरव्यू लेटर हाथ में थमाती हुई बोलती है कि ऊपर 3 नंबर कमरे में जाना। वो वहाँ से उठ खड़ा होता है। सीढ़ी से जैसे ऊपर जाता है तो वहाँ पे लाइट जली मिलती है, दिन के प्रकाश में भी लाइट जली है। उसने ऊपर जाके वो लाइट बंद कर दिया और जाके 3 नंबर कमरे में जैसे प्रवेश करता है तो सब उसको नमस्कार करते हैं। बोलते हैं वहाँ के बॉस कि आप कल से ऑफिस में ज्वाइन करना। आश्चर्यचकित हो गया कि सर मैं तो अभी इंटरव्यू के लिए ही आया हूँ। तो वहाँ से बोलते हैं कि तुम्हारा इंटरव्यू हो चुका। चौंक गया एकदम से। फिर वो सर अपना उसकी जो संस्कार थी उसकी बातें कहते हैं कि हमने ये सारे इंटरव्यू तुम्हारे लिए ही रखा था। जैसे ही तुम आए डोरमेट को सही करा, अंदर कुशन सही करा, आते आते सीढ़ियों के लाइट हमने खुला छोड़ दिया था, ये सब तुम बंद करके अंदर आ गए। तो हमें लगा कि तुम ही व्यवस्थित ढंग से इस ऑफिस को चला सकते हो, इसीलिए तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो। इस तरह तो भक्तों कहने का मतलब है कि हमें ये छोटी छोटी बातें, आप अपने बच्चे को अफसर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, पायलट बनाइए, अगर उनमें इन छोटी छोटी बातों का संस्कार नहीं है तो वो बड़े बड़े अफसर बनने के बाद भी ज़िंदगी भर पछताते रहते हैं। इसीलिए हमें संस्कार हमें वही दे सकता है जो घर में अपनी पहले गुरु माँ होती है। अगर माँ ही धुंधली की तरह हो जाए तो उस बच्चे का आगे जाके धुंधुकारी के जैसे महाखल बनना स्वाभाविक है। तो भक्तों आज समय पूरा हो चुका है, प्रसंग बहुत लंबी है, मैं आगे के प्रसंग में फिर से कहना चाहती हूँ। तो आज के प्रसंग को मैं यही विराम देना चाहती हूँ। सबको राधे राधे। बहुत सुंदर अम्बिका जी, अद्भुत आपने वक्तव्य दिया। बहुत अच्छा आपने एकदम शुद्धता के साथ और समझाने का जो तरीका है दृष्टांत के माध्यम से बड़े ही सहजता के साथ साधारण से साधारण व्यक्ति तक यह गुण बात आप उनके हृदय तक पहुंचा सकती हैं। बहुत अच्छा लगा। हम सब जितने जुड़े हैं सभी बहुत प्रसन्न हैं।
और आज की कथा के रिगार्डिंग श्लोकों को रिगार्डिंग थोड़ी देर से आ जाएगा, टाइम आउट होने वाला है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, आनंद से रहिए, अध्ययन करते रहिए। ठीक है, कक्षा का भी विश्राम कर दिए हैं और जितने लोग जुड़े हैं सभी बहुत प्रसन्न हैं, कमेंट आपके कर रहे हैं।